गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा है कि आप सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे और जो भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है उसे आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपकी विषय अध्यापिका स्नेहलता श्रीवास्तव कक्षा 7 के बच्चों को हिंदी व्याकरण में पाठ 3 उपसर्ग पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हम आपको उपसर्ग के बारे में पढ़ाएंगे। उपसर्ग की परिभाषा ये हम आपको बताते हैं कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग क्या होता है? जो किसी भी शब्द से पहले जुड़ता है, ठीक है, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है देश, देश ये शब्द हो गया। क्या हो गया? ये शब्द है, ठीक। अब इसके आगे यहाँ लिखा है किसी शब्द से पहले जुड़कर, तो ये शब्द है, इसके पहले हम उपसर्ग जोड़ देते हैं वि, ठीक। तो यहाँ पे नया शब्द क्या बन जाता है? विदेश। इस परिभाषा में यही लिखा हुआ है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर, ये शब्द है, इससे पहले ये शब्द जुड़ा, फिर इसमें परिवर्तन और यह विशेषता आई, जैसे यहाँ पे हो गया विदेश, ठीक है। तो ये तो आपने पढ़ा उपसर्ग की परिभाषा। आइए हम आपको उपसर्ग बताते हैं। जैसे यहां पे लिखते हैं उपसर्ग, उपसर्ग और फिर मूल शब्द। उपसर्ग है और फिर यहाँ पे है मूल शब्द और इधर है नया शब्द, नया शब्द, नया शब्द। अब मूल शब्द में पहले हम लिखते हैं, जैसे मूल शब्द है भात, मूल शब्द है भात, ज्ञान, कर्म, कर्म, फल, देश, ठीक। अब ये तो मूल शब्द हो गए। अब इनके आगे हम जो उपसर्ग जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर उससे हम नया शब्द बनाएंगे। जैसे हमने उपसर्ग लिख दिया यहाँ पे प्र, प्र लिख दिया, फिर यहाँ पे उपसर्ग हमने वी लिख दिया, वी, और कर्म के सामने हमने लिख दिया सु, सु, और फिर उसके बाद फल, फल है, फल में भी हमने लिख दिया सा, सा, और देश के आगे हमने लिख दिया स्वा। अब ये मूल शब्द है और इसके आगे ये उपसर्ग शब्द लगे हुए हैं। अब इन उपसर्गों को और मूल शब्द को जोड़ करके हमें नया शब्द बनाना है। जैसे प्र और भात, भात के मूल शब्द है, ये भात क्या है? मूल शब्द है, इसके आगे हमने प्र उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो गया? प्रभात। ये ज्ञान है और ये वी है, यहाँ पे हमने लिख दिया ज्ञान और उपसर्ग लिख दिया वी, तो क्या हो गया? विज्ञान। इसके बाद ये कर्म है, हमने लिखा यहाँ पे कर्म, ठीक, कर्म, और कर्म में हमने सु उपसर्ग लगा दिया, तो क्या हो गया? सुकर्म, ठीक है। फिर उसके बाद है फल, फल, ठीक। अब फल में हमने सा लगा दिया, सा उपसर्ग लिख दिया, तो क्या हो गया? सफल। फिर इस प्रकार देश है, यहाँ पे हमने लिख दिया मूल शब्द देश और उसके आगे हमने लिख दिया स्व, स्व हो गया उपसर्ग, तो क्या हो गया? स्वदेश, ठीक। अब स्व अगर हम देखें अलग अलग इनका हम अर्थ निकालें, तो देश, देश कोई भी देश हो, और स्व माने अपना। यहाँ पे स्व माने अगर उपसर्ग हम खाली देखते हैं तो स्व माने अपना होता है, और देश, देश तो कोई भी देश, जैसे भारत देश है, भारत है, चीन है, जापान है, पाकिस्तान है, ये सारे देश हैं, ठीक है। अगर हम इसके सामने वी लगा देते हैं, अगर इसके सामने हम वी उपसर्ग लगा देते हैं, तो ये नया शब्द क्या बन जाता है? विदेश। क्या बन जाता है? विदेश। और अगर हम स्व लगा देते हैं तो हो जाता है स्वदेश। अब वी का मतलब दूसरा और देश का मतलब देश, दूसरा देश। विदेश को हम क्या कहते हैं? दूसरा देश। और जब हम स्व देश में लगा देते हैं तो स्वदेश माने अपना देश। इसीलिए यहाँ पे कहा
कहा गया है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो देश, कोई भी देश है और उसमें स्व अगर हमने लगा दिया उपसर्ग तो हो गया स्वदेश। तो इन दोनों शब्दों में परिवर्तन हुआ, यानी मूल शब्द और उपसर्ग को लगाने से एक नया परिवर्तन होता है, नई विशेषता आती है, वहां पे उसका अर्थ बदल जाता है, जिसे उपसर्ग कहते हैं। आइए हम उपसर्ग को चित्र के माध्यम से आपको बताते हैं। ये हम आपको एक चित्र के माध्यम से उपसर्ग समझा रहे हैं। मूल शब्द यहाँ पे हम लिखेंगे मूल शब्द, यह है मूल शब्द, ठीक है। ये हमने चित्र बनाया, आप लोग भी अपनी कॉपी में इसी प्रकार के चित्र बनाएंगे। ये चित्र बन गया आपका। अब ये तो मूल शब्द हो गया। मूल शब्द क्या है? देश। मूल शब्द क्या है? देश, ठीक है। अब यहाँ पे है उपसर्ग। उपसर्ग, यहाँ पे उपसर्ग है और यहाँ पे है नया शब्द। नया शब्द, नया शब्द, ठीक है। उपसर्ग में हम लिखते हैं यहाँ पे प्र, उपसर्ग प्र, और यहाँ पे हम लिखते हैं वी, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्व, ठीक। बहुत अच्छे ढंग से चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। ऊपर मूल शब्द लिखा है, फिर बीच में क्या लिखा है? देश। इसका मूल शब्द क्या है? देश। अब इधर उपसर्ग है और इधर नया शब्द है। अब हम मूल शब्द में उपसर्ग जोड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है देश और यहाँ लिखा है प्र, तो यहाँ हो जाएगा प्रदेश। नया शब्द क्या बन जाएगा? प्रदेश। प्रदेश हो गया। अब यहाँ पे देश है और यहाँ पे उपसर्ग भी है, तो ये क्या हो जाएगा? विदेश। क्या हो गया? विदेश। और यहाँ पे स्व है और यहाँ पे देश है। जब हम मूल शब्द में स्व उपसर्ग को जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्वदेश। स्वदेश, स्वदेश, ठीक। ये हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया। अब हमें आशा है कि आपको ये उपसर्ग बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब उपसर्ग से, कुछ उपसर्गों की सहायता से नए शब्द भी बनाए जाते हैं। जैसे यहां दे दिया गया आपको आ से दो शब्द बनाने हैं आपको। आ उपसर्ग है, अब इसकी सहायता से आपको दो शब्द बनाने हैं, जैसे सु, ठीक, सु और वी। अब जैसे आ है, आ क्या है? आ से हमें, आ उपसर्ग से हमें दो शब्द बनाने हैं, तो क्या बनाएंगे हम? अधर्म, अज्ञान। अधर्म, अज्ञान। सु से हमें दो शब्द बनाने हैं, सुफल, सुगत। सुफल, सुगत। वी से हमें दो शब्द बनाने हैं, विदेश, विक्रम, ठीक है। तो इस प्रकार उपसर्ग बनाने के लिए भी शब्द आते हैं। कोई भी शब्द दे दिया जाता है, जैसे अन से 5 शब्द बनाइए, ऊ से 5 शब्द बनाइए, दूर से 5 शब्द बनाइए, ठीक है। तो आपको जो है इन शब्दों से उपसर्ग बनाना है। और एक आता है कि कोई भी शब्द दे दिया जाता है और उससे कहा जाता है कि इससे मूल शब्द और उपसर्ग अलग कीजिए। तो जैसे दे दिया गया यहाँ, जैसे एक शब्द है सुगंध। सुगंध, अब इससे आपको मूल शब्द और उपसर्ग अलग करना है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? उपसर्ग, क्योंकि जब कहा जाए कि मूल शब्द से उपसर्ग अलग करिए तो हम पहले उपसर्ग लिखेंगे, फिर मूल शब्द लिखेंगे। यहाँ है उपसर्ग,
क्या है? गंध। ठीक, अगर कोई भी शब्द आपको दिया जाता है और कहा जाता है कि इससे उपसर्ग और मूल शब्द अलग करिए, तो पहले आप उपसर्ग लिखेंगे, फिर उसके बाद आप मूल शब्द लिखेंगे। तो बच्चों, आज हमने आपको पाठ 3 उपसर्ग पाठ पढ़ाया। हमें आशा है कि आपको ये उपसर्ग नामक पाठ बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब इसका जो है पीडीएफ जब हम भेजेंगे तो पीडीएफ को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे बहुत ध्यान पूर्वक उसका चित्र बनाएंगे और चित्र को आप पेंसिल कलर से चित्र को बनाएंगे और उसे बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो बच्चों, आज ये पाठ 3 उपसर्ग समाप्त होता है। धन्यवाद।